संतोषी माता की, गणेश भगवान की, आप लोगों को मेरा दे रानी कथा लेके आई हूँ। श्री संतोषी माता की। थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, कथा पूरा सुनना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बता दिया करो। संतोषी माता की कथा किसी को भी चाहिए, उपवास करना है तो पूरी जानकारी दूंगी मैं आप लोगों को। संतोषी माता का व्रत कैसे करना चाहिए। संतोषी माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले थे। एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता 7वें को दे देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। वह ऐसा ही एक दिन अपनी उसकी बहू एक दिन बोली कि तुझे बोला मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। बोली हाँ, क्यों नहीं, सबका बचाव जूठा तुमको खिला देती है। वो बोला वह ऐसा भी कहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा तब तुम देख लोगे तब तो मान लोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन रसोई बनने लगी तो पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में सो गया। 6 भाई भोजन करने आए, जांचने के लिए देखने के लिए सो गया तो 6 भाई भोजन करने आए। उन्हें उनके माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और अगर करके जिमाती है। देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाकर जूठन साफ कर कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ कब खाएगा। वह कहने लगा माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल जाता, आज ही जाओ। बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल दिया। बहू निकलते समय बहू की याद आई। गौशाला में गोबर पाथ रही थी, जाकर बोला धोआ हम जाएं परदेश को, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म हमारा पाल। वो बोली जाओ पी आनंद से सोच हमारी हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय दे, निशानी अपनी दे धरूं मैं धीर, शुद्धि मेरी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला मेरे पास क्या है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर छाप मार दी। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। एक साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, पूछने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जाओ। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। बोले काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। 7 बजे से रात तक के नौकरी पर जाने लगा। उसके सब ग्राहक और जाने लगा, रात तक के जाने लगा। तो कुछ दिनों दुकान का सारा लेन देन हिसाब किताब ग्राहकों को माल बेचना साहूकार के नौकर थे सब सीख गया। वो साहूकार के नौकर थे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देकर उसे महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर उस पर बाहर चला गया। वो ऊपर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच पर रोटियों से आटे से भूसी निकलती, रोटी उसकी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल के खोपड़े में पानी बना। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जाती थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी होकर कथा सुन बोली, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत की विधान मुझको समझ आकर कहोगी तो आप तुम्हारा आसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निडरता दरिद्रता का नाश होता, लक्ष्मी आती, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति होती है, पत्नी और प्रसन्नता और शांति मिलती है। नहीं पुत्रों को पुत्र मिलता, पति बाहर गया तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, इस तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा और पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए, इस तरह जो कुछ भी मनोकामना हो इससे सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी व्रत कैसे किया जाए ये भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़, इच्छा हो तो 5 रुपये का, 11 रुपये का, जितना भी बन सके, प्रेम से श्रद्धा से बन सके, सवाया ही लेना, रुपए से 5.25 रुपये तक। इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार हर शुक्रवार को निरार रह कथा सुनना। इसके बीच में कर्म न टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नींव न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पूरा करना और
कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं 2.5 सेर आटे के खाजे का तथा इसी तरह प्रणाम से खीर तथा 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब को भी लेके, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों को लेना, बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दीक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उस पैसे से गुड़ चने लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटकर दीन होकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम पालन कुछ नहीं जानती हूँ, दुखी हूँ माँ जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। देखकर जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिन में पैसा आया, क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्थर आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी खातिर बढ़ेगी, बोलने से नहीं बुलाएगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्थर हमें रुपये लाएं, हम सब के लिए अच्छा। कहकर आंखों में आंसू भरकर मातेश्वरी के चरणों में जाकर मांगने लगी, माँ मैंने पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मैं तो अपने सुहाग से काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगे। संतोषी माता विचार करने लगी, इस बोली पुत्र को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? उसे तो मुझे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता? बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं, को क्या आज्ञा है? वह कहने लगी, बोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही, माँ बाप उसे दुख दे रहे, तेरे लिए तरस रही। बोला, ये तो मुझे मालूम है मैं, परंतु माता जाऊँ तो जाऊँ कैसे? जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? बोले, मेरी बात मान, सवेरे उठ नहा दो, संतोषी माता का घी का दीपक जलाकर दंडवत कर प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ, तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा। तो वो सुबह जल्दी उठा और संतोषी सबसे अपनी बात कही तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बुढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, जैसे देवता ने कहा ऐसे करने में तेरा क्या जाता है? वो सवेरे बहुत जल्दी उठा और अपने तो संतोषी माता को घी का दीपक जलाकर दुकान पर दंडवत दुकान करके प्रणाम करके दुकान पर बैठ गया। देखता है कि थोड़ी देर में देखता है कि देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरा सामान खरीद नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना और कपड़ा खरीदने लगा। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। भाई बड़ी होगी आज कथा, थोड़ी सी माफ़ करना, लेकिन पूरी सुनना। खरीदने लगा और वह काम से निपट वहाँ घर को रवाना हो। वहाँ बेचारी जंगल में लकड़ी लेने वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वहाँ तो उसका रोज जाने का रुकने का स्थान था। दूर से दूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, माता ये दूल कैसी उठती है? माता कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चोकर में गट्ठा डालकर बीच आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर वहीं विश्राम करूं, भोजन पानी करूं और गांव को जाऊं, इसी से मन में विचार करने लगा। विश्राम कर भोजन पानी भर गांव को सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। बारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, इसी कौन मेहमान आया है? सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए कष्टों को बुलाते ऐसे बोलती है, वो ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक तो आया, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल होकर देखकर पूछता है,
माँ ये कौन है? माँ कहती बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती, काम काज घर का कुछ करती नहीं है और 4 समय आकर खा जाती। तुझे देखकर भूसी की रोटी और नाले के कपड़े में पानी मांग रही है। आज तो मैं आपको यहीं तक कथा सुनाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट मैं कल डालूंगी। मैं तो पूरी कथा कर लूंगी लेकिन आप लोगों को आज इतनी कथा दे पाऊंगी, नहीं तो बड़ी हो जाएगी फिर कथा। कल आप उसके आगे वाली सुन लेना। मैं अभी राधे राधे सबको, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि फिर बड़ी आप सुन नहीं पाओगे और बड़ी डलेगी भी नहीं। इसीलिए मैं आधा यहाँ तक का डाल के मेरी कथा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को कल फिर दूसरा जो बचा है भागो सुना दूंगी, सुन लेना। आप लोगों को संतोषी माता की जय हो। आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी भी मनोकामना पूर्ण करो। जय संतोषी माता की।